दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया है। लेकिन याद रखिएगा कि जो पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार से डर जाए वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। और जो खेत हल चलाने से दुखी हो जाए वो कभी अनाज नहीं पैदा कर सकता। संघर्ष ही जीवन को निखारता है। और मकर राशि वालों, आप तो वैसे भी संघर्ष से तपकर सोना बनने के लिए ही जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 के मासिक राशिफल की। विशेष रूप से मकर राशि वालों के लिए यह महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ग्रहों की चाल इस बार कुछ ऐसा इशारा कर रही है जो पिछले कई महीनों में नहीं हुआ। इस महीने आपके जीवन के कुछ ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं जहां भाग्य और कर्म का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, ना ही आपको झूठे सपने दिखाएंगे। हम वही बात करेंगे जो ग्रहों नक्षत्रों की गणना कर रही है और जो हकीकत के धरातल पर है आपके साथ घटित हो सकता है। सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए इस महीने की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपके पूरे महीने की इमारत खड़ी होगी। फरवरी 2026 में ग्रहों का एक बहुत बड़ा मेला आपकी राशि के दूसरे भाव पर लगने जा रहा है। आप डेट्स चाहे तो नोट कर लें या ध्यान से सुन लें। इस माह चार बड़े ग्रह अपनी राशि बदल रहे हैं और संयोगवश देखिए ये चारों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के देवता बुध कुंभ राशि आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक 3 दिनों के बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी वहीं कुंभ राशि पर आ जाएंगे। इसके बाद 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी कुंभ राशि और दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और अंत में 23 फरवरी को सेनापति मंगल भी इसी कतार में शामिल होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कुंभ राशि आपके लिए दूसरा भाव है, यानी धन का घर, वाणी का घर और परिवार का घर। वहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान है, यानी फरवरी के महीने में आपके धन भाव में चार चार दिग्गज ग्रह राहु के साथ मिलन करने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मिथुन राशि पर बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार और खुशखबरी यह है कि छठे भाव में बैठे गुरुदेव अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि यह महीना भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं बल्कि कर्म करने का है। केतु अष्टम भाव सिंह राशि पर है और आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव तृतीय भाव पराक्रम भाव में मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। 17 फरवरी की शाम को सूर्य ग्रहण भी है। इन सभी स्थितियों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। मकर राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनिदेव तीसरे भाव पर है। तीसरा भाव मेहनत, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। शनिदेव यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। यह एक अद्भुत संयोग है। इसका सीधा मतलब है कि इस महीने आपको काम की कमी नहीं रहेगी। गुरु आपके कर्म स्थान को पवित्र कर रहे हैं, जिससे आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनके लिए फरवरी का महीना जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि और गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। आप बड़े से बड़ा काम भी आसानी से निपटा लेंगे, क्योंकि 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव आपके दूसरे भाव पर आ जाएंगे, तो कार्यस्थल पर आपकी वाणी का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग या किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां बोलने का काम होता है, तो यह समय आपके लिए स्वर्ण काल साबित हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, राहु महाराज वहां पहले से
बैठे हैं। तो कभी कभी आप अति उत्साह में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके बॉस या सहकर्मियों को बुरा लग जाए। इसलिए अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। 23 फरवरी के बाद जब मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बहुत अधिक होगी। आपको नई डील्स मिल सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, जो इस महीने का सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि मैंने बताया, इस महीने सारा का सारा खेल आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन स्थान पर हो रहा है। बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल और राहु, यह 5 ग्रह जब एक साथ धन भाव को प्रभावित करेंगे तो पैसे के मामले में जबरदस्त हलचल मचेगी। यह स्थिति धन के आगमन के लिए बहुत शुभ है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया था या कहीं पेमेंट फंसी हुई थी तो 3 फरवरी को बुध के गोचर के बाद वहां से अच्छी खबर मिल सकती है। 6 फरवरी को शुक्र के आते ही लग्जरी और सुख सुविधाओं पर खर्चे करने का मन बनेगा। आप अपने लिए या परिवार के लिए कुछ कीमती चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष भी इस भाव में बन रहा है और 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। इसका मतलब है कि पैसा आएगा तो सही, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो पानी की तरह बह भी सकता है। आपको निवेश करते समय बहुत सावधान रहना है। किसी के बहकावे में आकर या लालच में पड़कर कोई भी बड़ा निवेश 13 फरवरी से 20 फरवरी के बीच ना करें तो बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि राहु अचानक भ्रम पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आपको अपनी तिजोरी की चाबी संभाल कर रखनी होगी। अब चलते हैं पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की ओर। दोस्तों, दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है। जब इतने सारे ग्रह परिवार के घर में इकट्ठा होंगे तो घर का माहौल किसी रेलवे स्टेशन जैसा हो सकता है। काफी चहल पहल और शोर शराबा। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या गेट टुगेदर होने की प्रबल संभावना है। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन यहाँ बर्तन होते हैं वहां आवाज भी आती है। सूर्य, मंगल और राहु की युति पारिवारिक सदस्यों के बीच खासकर पुश्तैनी जायदाद या पुरानी बातों को लेकर कुछ तनातनी पैदा कर सकती है। आपको यहाँ एक सुलझे हुए इंसान की तरह व्यवहार करना है। 17 फरवरी के आसपास घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या किसी बात पर मतभेद हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। कड़वे शब्द बोलने से बचें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा की स्थिति बदलती रहेगी, लेकिन शुक्र का कुंभ में जाना प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव रहेगा, लेकिन गलत फहमियों से बचना होगा। अपने जीवन साथी को समय दें। काम का प्रेशर घर पर ना लाएं। जो दोस्त प्रेम संबंधों में है उनके लिए 6 फरवरी के बाद का समय बहुत रोमांटिक रहेगा। आप अपने प्रेमी को अपने परिवार से मिलवा सकते हैं। बात आगे बढ़ सकती है। संतान क्षेत्र और शिक्षा के लिए बात करें तो यह महीना कैसा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र 6 फरवरी को दूसरे भाव पर जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो फाइनेंस, अकाउंट्स या वाणी से जुड़े विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन राहु की मौजूदगी कभी कभी मन को भटका सकती है। सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जो माता पिता संतान को लेकर चिंतित हैं उन्हें महीने के उत्तरार्ध में यानी 20 फरवरी के बाद कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता या प्रस्ताव आ सकता है। संतान की शिक्षा या करियर को लेकर जो एक परेशानी बनी हुई थी वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। गुरुदेव की कर्मबा पर दृष्टि होने से संतान भी अपने करियर को लेकर गंभीर होगी। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। कोई बहुत बड़ी या गंभीर बीमारी के योग नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अष्टम भाव में केतु और दूसरे भाव में ग्रहों की भीड़ इस बात का इशारा कर रही है कि आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरा भाव मुख और दांतों का भी होता है।
दांतों में दर्द, मुंह में छाले या गले से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या हो सकती है। चूंकि राहु वहां है तो बासी खाना या बहुत ज्यादा तीखा तला हुआ खाना खाने से परहेज करें, वरना फूड पॉइजनिंग या पेट की गड़बड़ी हो सकती है। 17 फरवरी के आसपास जब सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा तब अपनी आंखों का ख्याल रखें, और अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। मानसिक तनाव लेने से बचें। मंगल का गोचर 23 फरवरी को होगा। उसके बाद आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। योग और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अब अंत में चर्चा करते हैं भाग्य और विदेश यात्रा की। जैसा मैंने शुरू में कहा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 10th भाव यानी कर्म स्थान पर है, इसलिए यह महीना पूरी तरह से कर्म प्रधान है। आप जितना पसीना बहाएंगे ग्रह आपको उतना ही ऊंचा उठाएंगे। भाग्य के भरोसे बैठकर समय ना गंवाएं। जो दोस्त विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए महीने का मध्य भाग विशेषकर 10 से 20 फरवरी के बीच का समय थोड़ा रुकावटों वाला हो सकता है। पेपर वर्क में सावधानी रखें। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यह है कि फरवरी 2026 मकर राशि वाले दोस्तों के लिए एक पावर पैक्ड महीना है। आपके पास संसाधन आएंगे, पैसा आएगा, परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन इन सब को संभालने के लिए आपको अपनी बुद्धि और वाणी का सही इस्तेमाल करना होगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मकर राशि वाले कभी हार नहीं मानते। आप वो लोग हैं जो शून्य से शिखर तक का सफर तय करना जानते हैं। इस महीने आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी बातचीत करने की कला का पूरा फायदा उठाना है। 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण से डरना नहीं है, बस उस दिन थोड़ा शांत रहना है, ईश्वर का ध्यान करना है और कोई भी बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। अंत में मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर के माध्यम से आपको यही सलाह दूंगा कि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, बस आपको संयम और अनुशासन का दामन नहीं छोड़ना है। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। यह महीना आपको आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना सकता है, बशर्ते आप फजूल खर्चे पर लगाम लगाएं और अपनी जुबान पर सरस्वती को विराजमान रखें। उम्मीद है कि यह विस्तार से दिया गया राशिफल आपको अपने आने वाले महीने की योजना बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव या जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ज्योतिष की बातें नहीं करते, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की राह भी दिखाते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।